विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक नंबर 21 और 22 है। क्या है? वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम सह पुरुषः पार्थ घातयति हंतिकम। फिर और वांशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। ठीक है। अब जहां पर एनम, यहां पर ना एनम आत्मानम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्यय वेद, मतलब क्या हुआ? हे पार्थ, सह पुरुषः कथम कम घातयति कथम कम हंति। समझ में? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसमें इस आत्मा को अविनाशी नित्य अजन्मा अव्यय पढ़ने से, मरने मरवाने से अलग हो जाता है, स्वरूप से अलग है, इसके लिए तो अहम आप आक्षेपार्थक सर्वनाम है ना। जैसे अहम बोला, ये आक्षेप है, सर्वनाम है। मरने मारने मरवाने का कोई कारण ही नहीं रहता, कारण पर आक्षेप करने के लिए कथम, ये अव्यय है। ठीक है, ये भी सर्वनाम ही है। कस्मात इति कथम, हेतु पर आक्षेप करने के लिए कथम है। वो कौन सा कारण रहा है कि किसी को वो मारने जाए, या कौन सा कारण बाकी रह गया कि वो अपने मारने के लिए किसी दूसरे को निमित्त बनावे। समझ गए? तो घातयति आत्मानम हंतुम प्रयोजयति। समझ में आ रहा है? किसी को चिढ़ा दें, चिढ़ाने के बाद डंडा मारने लग जाए। भाई, हमको कोई मारे इसके लिए भी वो कोशिश नहीं करता, और किसी दूसरे को मारने के लिए भी कोई प्रयत्न नहीं करता है, और स्वयं मरता भी नहीं है। समझे? मृत्यु का न विषय है, मृत्यु का कर्ता भी नहीं है, और मृत्यु का प्रयोजक भी नहीं है। माने मृत्यु के लिए दूसरे को प्रेरित करना, दूसरे को मारना, और दूसरे के मारे जाने पर मर जाना, मरना मारना मरवाना, ये क्या है? श्रुति में, वेद में क्या है? मृत्यु मत्तेति पद है ना, दे तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति। ठीक है, एनम विदित्वा मृत्युम अत्तेति। ठीक है, वेद बोल रहा है, श्रुति क्या बोल रही है? मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है। परमात्मा को जान लेने से मौत की धारा प्रतीति में ऊपर ऊपर बह रही है, और स्वयं प्रकाश अधिष्ठान रूप से विराजमान है। वो मौत से परे अमृतो मही प्रत्युद्धा। ठीक है, ये जो मृत्यु है झूठी है, झूठी दुनिया में झूठ मूठ मृत्यु भास रही है, और वह स्वयं सत्य अपने परमार्थ स्वरूप में बैठा हुआ है। मृत्यु उसकी छाया भी नहीं छू सकती। ना मौत आने का कोई कारण है, ना मौत कोई करता है, ना तो मौत का विषय है, और न मौत का प्रयोजक है। मृत्यु में तेति, मृत्यु में तेति मतलब कथम ते कारण का निषेध है, और कम घातयति कम हंति प्रयोज्य का निषेध है। ठीक है, कम घातयति फल का निषेध है, और कम हंति कर्म का निषेध है, और हंति एक कर्ता का निषेध है। ठीक है, वो न मरता है ना किसी के मारे मरता, न दूसरे के मारे मरता, और न दूसरे की मृत्यु का हेतु बनता। कौन? हाँ, एनम आत्मानम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेद। बोलते वेदम हेतम पुरुषम महांतम। ठीक है, अब अविनाशी और नित्य, अच्छा, दो शब्द यहां मिले क्या? एक अविनाशी और एक नित्य। ये मिले हुए से मालूम पड़ रहे हैं कि नहीं? है ना, अविनाशी और नित्य ये मिले हुए से मालूम पड़ रहे हैं आपको। ठीक है, कैसे? जो अविनाशी है वो नित्य है, जो नित्य अविनाशी। परंतु ऐसे ऐसे मतवादी हैं कि लोग परलोक उनको नहीं जानते। जैसे प्राग भाव, जो प्राग भाव है वो अनादि होता है।
अब घट का प्राग भाव अनादि है, किंतु घट की उत्पत्ति होने पर उसका अंत हो जाता है। घट का प्रध्वंसा भाव भी अनादि है, परंतु घट की उत्पत्ति होने पर उसका अंत हो जाता है। घट का प्रध्वंसा भाव सादी है, परंतु अनंत होता है। और उत्पत्ति वाला होकर अनंत होना, अनादि होकर के अंत वाला होकर अनंत होना, और अनादि और करके अंत वाला होना, ये न्यायिकों का है। न्याय दर्शन का प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, दोनों ऐसे दो पदार्थ हैं। घड़े का न होना ये प्राग भाव है, लेकिन घड़े की उत्पत्ति होने पर ना होने की अनादिता मिट जाती है। और घड़े का जो फूटना है वो फूटना सादी होता है, समझ गए? मतलब फूटने की शुरुआत होती, परंतु ये फूट जाना जो है वो अनंत ही होता है। फिर वो बनता बनाता करके नहीं है, तो प्राग भाव अनादि होकर के भी शांत है, और प्रध्वंसा भाव सादी होकर भी अनंत है। ये न्यायिकों का सिद्धांत है। तो ये बात जरा थोड़ी कठिन पड़ेगी, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है? अभी हम न्याय दर्शन नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है। यहां अविनाशी और नित्य ये शब्द क्यों प्रयुक्त हुए हैं, इस बात को साधारण ढंग से समझो आप। अविनाशी पद की व्याख्या क्या है? सबका कारण होना, ठीक है? ये कहां है कि भूल हो गया, अविनाशी तू तद विद्धि एन सर्वम इदम ततम, ठीक है? अभी पढ़ा था, अभी 2-3 श्लोक के पहले पढ़ा था। अविनाशी पद का अर्थ जाना, एन सर्वम इदम ततम, मतलब तत् निमित्तोपादान कारण के रूप में प्रपंच में व्याप्त है, उसका नाम अविनाशी है। तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण होकर प्रपंच में भरपूर रहना, काल में हमेशा एकत्रित रहना, काल के पेट में कभी न मरना, वस्तु परिच्छेद से रहित, ठीक है, अविनाशी का लक्षण है। और काल के अंदर न होना, काल परिच्छेद न होना, ये नित्य का लक्षण है, ठीक है? अविनाशी का मतलब वस्तु परिच्छेद से रहित है, और काल परिच्छेद से रहित होना नित्य का लक्षण है। अच्छा, इसका दूसरा अर्थ देखो, गीता में 13वें अध्याय में क्या लिखा है? 13वें अध्याय का 27वां श्लोक है, विनश्यस्तु अविनश्यंतम यह पश्यति सह पश्यति। मतलब आंख वाला कौन और अंधा कौन? बोले भाई गीता में अंधा किसको बोला है? जिसकी दोनों आंखें रूप को देखती हो आंख वाला, जिसकी न देखी, ऐसा नहीं। गीता में आंख वाला उसको कहते हैं क्या? यह पश्यति सह पश्यति, अन्यस्तु अंधा, मतलब जो ऐसा देखता वही देखता है सही, दूसरा अंधा है, क्या देखता है? बोला विनश्यति, अविश्यंतम। जितने ये विनाश होने वाले पदार्थ हैं, अदलने बदलने वाले पदार्थ हैं, इनमें जो अविनाशी तत्व भरा हुआ, उसको जो देखता है वो सचमुच देखता है वहां, ठीक है? अविनाशिनम आत्मानम वेद सवेद, अन्यस्तु न वेद। जो अपने आत्मा को अविनाशी के रूप में नहीं देखता है वो नहीं देखता है। तो ये अविनाशी भी गीता में ऐसा ही है, ठीक है? होता क्या है, अब मान लो अब आप जैसे अब हम थे, अब ग्वालटोली जाते थे, ठीक है, अपने गुरुजी के पास जाते थे। अब कोई आदमी, मान लो कोई आदमी आपके घर में आए, कभी कभी वो घर में भी आ जाते थे, घर में रहते थे बहुत दिनों, तो महीनों भर रहते थे। तो कहने का मतलब, मान लीजिए अगर आप कहीं जाके अगर आप जो है किसी महात्मा के पास जाएं, जिज्ञासु होकर, व्याकुल होकर, थोड़ा तकलीफ उठाकर, हैं, अगर आप उससे मिलने जाएं किसी से समाधान, तो फिर वहां पर समाधान हो जाएगा। तकलीफ उठाओगे ना तो समाधान का उत्तर याद रहता है, और जो अपने आप मिल जाता है ना, वो सोचते हैं ऐसे ही मिल गया, ठीक है? असल में गीता में सत्य का विनाश, चित्त का अज्ञान और आनंद का विरोधी दुख, इन तीनों का एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है, ठीक है? जो मृत्यु है सो अज्ञान है, और जो अज्ञान है वही मृत्यु है। अज्ञान होना और ब्रह्मस्वरूप का तिरस्कार हो जाना। अब ऐसा है, गीता का पढ़ने से अर्थ तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, चाहे जिसका अनुवाद पढ़ लो। मैं तो सबको बोलता हूँ गीता का अनुवाद कुछ भी पढ़ लो, लेकिन तुम्हारी समझ में गीता का सही से अर्थ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसी शब्द को, यदि गीता के शब्द मान लो, क्यों नहीं आता है? इसलिए नहीं आता है क्योंकि गीता में हमारे गुरुजी बोलते थे कि गीता में, ठीक है, गीता की व्याख्या गीता में ही मिलेगी। यह निष्ठा भावपूर्वक गीता का पाठ करोगे और ढूंढोगे कि गीता में इस शब्द का प्रयोग कहाँ है, ठीक है, तो मिल जाएगी। अच्छा, मान लो उन्होंने बोला कि अगर मान लो किसी शब्द को तुमको उसका मतलब गीता का पाठ किया करो, मान लो किया, अब आपको कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा, तो उसको पहले ध्यान में रखो, उस शब्द को अपने दिमाग में रखो,
फिर गीता का पाठ करो और बोलो, क्या बोलो, हे गीते, हे भगवत गीते, अम्ब त्वाम अनुसंधामी, हे भगवत गीते, हे माँ मैं तुम्हारा अनुसंधान करता हूँ, अम्ब त्वाम अनुसंधामी। फिर देखो कि ये गीता में इस शब्द का और किसी अध्याय में और कहीं प्रयोग तो नहीं हुआ है, किस अर्थ में हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, गुरुजी हमारे बोलते थे कि गीता की व्याख्या गीता में ही मिलेगी। मैंने उनसे गीता पूरी पढ़ी है, ठीक है। तो निष्ठा भाव पूर्वक गीता का पाठ करोगे तभी मिलेगी। असल में क्या होता है गीता गीता ऐसे समझ में आएगी। गीता कैसे समझ में आएगी? गीता एक चेतन से दूसरे चेतन, जब एक चेतन पुरुष दूसरे चेतन पुरुष को समझाता है तब वो सही सही अर्थ समझ में आता है। समझ में आया? पढ़ने से उतना ही ज्ञान होगा जितना आपको ऑलरेडी पहले से आता है। वही ज्ञान होगा जो तुमको पढ़ोगे कोई चीज जो तुमको पहले से पता है। क्यों? क्योंकि जो चेतन पुरुष है जिसके पास आप जाओगे वो आपकी अज्ञान की परतें समझ जाता है, तो वो अज्ञान की परतें खोलता रहेगा, तब आपको समझ में आएगा। समझ गए? तो इसलिए प्रॉब्लम क्या है, पढ़ने से नहीं आती है, इसीलिए, ठीक है। अब जैसे छठवां का यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचा में न प्रणश्यति। छठा अध्याय 30वां श्लोक। जो सर्वत्र सर्व कार्य में, सब देश में, सब काल में, कार्य रूप में, वस्तु में अभिन्न निमित्तोपादान रूप कारण रूप से विराजमान मुझको देखता है, और सर्वम च मयि पश्यति, और सर्वात्मक संपूर्ण ये नाम रूप प्रपंच है दृश्य, इसको मुझ स्वप्रकाश अधिष्ठान में अध्यस्त देखता है। तस्याहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मेरा नाश नहीं होता, मैं उसकी आंख से ओझल नहीं होता, वो मुझे साक्षात अपरोक्ष देखता है। और सचा में न पश्यति, मतलब वो कभी मेरी आंख से ओझल भी नहीं होता, माने मैं उसे साक्षात अपरोक्ष आत्मरूप से अनुभव करता हूं और मुझे साक्षात अपरोक्ष रूप से अनुभव हो रहा करता है, ठीक है। अविनाशी पद का अर्थ है साक्षात अपरोक्ष स्वरूपभूत चेतन के रूप में अनुभव करना, यही चेतन के रूप में होना, यही अविनाशी पद का अर्थ है, यही अविनाशी पना है, ठीक है। रस न दर्शने, धातु रस धातु का संस्कृत में अर्थ होता है अदर्शन, ठीक है। अविनाशी का अर्थ हुआ दर्शन, और जो वेदा विनाशिनम नित्यम है ना, साक्षात परोक्ष दर्शन रूपम साक्षात परोक्ष ज्ञान के रूप में अनुभव करना, ये उसको अविनाशी के रूप में अनुभव करना है। ऐसा अविनाशी जो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, और समाधि में भी है, सृष्टि में भी है, प्रलय में भी है, ऐसा जो विनश्यत्व विनश्यंतम है, जो है वो संपूर्ण विनाशी पदार्थों में जो अविनाशी है, जिसको श्रुति में वेद में इस ढंग से बताया गया, अशरीरम शरीरेषु, वो सब शरीरों में जो शरीर रहित है, ठीक है। मतलब स्थित रहित पदार्थों में, अवस्था रहित पदार्थों में, चंचल पदार्थों में जो अचंचल रूप से विराजमान है, महानतम, ठीक है। देश परिच्छेद शून्य, महानतम का मतलब देश परिच्छेद शून्यम, और विभु का मतलब सर्वोपादान रूप, महान और विभु। इस आत्मा को जो पुरुष जान लेता है वो धीर पुरुष कभी शोकग्रस्त नहीं होता, और उसको जानकर मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाती, वो परमात्मा को जान लेता और शोक रहित हो जाता है। समझ में? अब ये क्या है, अब ये जो नित्यता जो है, नित्यता ये दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं परिणाम नित्य और एक को बोलते हैं कूटस्थ नित्य। मतलब प्रकृति भी नित्य है, उससे हमेशा ही महातत्व आदि रूप कार्य होते हैं, महातत्व प्रकृति पैदा होते हैं। तो महातत्व आदि जो कार्य हैं वो प्रतिलोम लोग परिणाम से प्रकृति में लीन भी हो जाते हैं, ठीक है। प्रकृति नित्य है परंतु वो परिणामी नित्य है, बदलती हुई नित्य है। समझ में आया? प्रकृति नित्य है लेकिन किस अर्थ में? परिणामी नित्य है, बदलती हुई नित्य है। अदलते बदलते हुए जैसे सोने का हार बन जाता है, कुंडल कड़ा, लेकिन सोना सोना रहता है। परमात्मा जो है कूटस्थ नित्य है। कूटस्थ नित्य का अर्थ है जैसे रज्जु में सर्प, माला, धारा, भूछिद्र आदि में आरोप होते हैं ना, पर ये रज्जु रस्सी मतलब यथा स्थानवत रहती कि नहीं रहती, बदलती नहीं है, उसको कूटस्थ नित्य कहते हैं। ये जो आत्मदेव हैं
ये प्रकृति के समान अर्थात स्वर्ण के समान परिणामी नित्य नहीं है, समझो, ये कूटस्थ नित्य है। ठीक है, ना एनम अजम अव्ययम, अजन्मा, और अव्यय माने जन्म मरण रहित, अजन्मा न जायते, वृत्त्यारूढ़ो न भवति इति अजः। अजा का मतलब होता है वृत्त्यारूढ़ो न भवति इति अजः। अज का अर्थ है जो वृत्ति में चढ़ करके उतर करके कभी आभास नहीं बनते हैं। परब्रह्म परमात्मा जो में जो आभासता है वो कल्पित है, वास्तविक नहीं है। समझाने के लिए चिदाभास वर्णन किया जाता है। चिदाभास का निषेध करने के बाद, निषेध करने के लिए यहाँ अज कहा गया। ठीक है, कूटस्थ नित्य अविनाशी साक्षात अपरोक्ष जो आत्मदेव हैं वो वृत्ति में आरूढ़ होकर कभी आभास नहीं बनता, उसका नाम क्या है? अव्यय। ठीक है, यहां अव्यय शब्द का प्रयोग परमात्मा के उत्तम भाव को बताने के लिए किया गया है। ज्ञान होने पर किसी परमात्मा, किसी को किस परमात्मा की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु को पता है, जब ज्ञान के द्वारा मोह की निवृत्ति हो जाती है तब मोह की निवृत्ति होने परमात्मा की प्राप्ति होती है। 15वें अध्याय में बोला है, मतलब जिस पर प्राप्ति हो उसमें ये बात कही जाती है। मतलब देखा है, अधीत्य ग्रथान बहुलान, बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करके आप जो है क्या लिया? गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। इस पर भी जरा ध्यान रखना चाहिए। पढ़ना लिखना बहुत बढ़िया काम है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब जगह पढ़ो, बड़े पंडित पढ़ाते रहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति किससे होती है ये श्लोक नहीं भूलना। समझ में आया क्या? किससे होती परमात्मा की प्राप्ति? लिखा, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वे विनिर्मुक्ता सुख दुख संजय गच्छत्य मूढ़ा परम अव्ययम तत्। 15वां अध्याय का 5वां श्लोक। इससे परब्रह्म के परम, जिस परम वो ये होता है। समझ में आया? इसको नहीं भूलना कैसे प्राप्त होती है। महात्माओं की परंपरा का नाश ना करो। अव्यय पद की प्राप्ति के लिए महात्मा होने की जरूरत है। सही है, इस बात को नहीं काट सकते। यदि परंपरा अव्यय पद की प्राप्ति के लिए महात्मा बनना ही पड़ेगा। यदि इस बात को काट दोगे तो वेदांत परंपरा की रक्षा नहीं होगी, सत्यानाश हो जाएगा। गीता 15:5 उन्होंने बोला, 15:5 जो अभी श्लोक बोला उसमें क्या बोला? निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम सुख दुख संगों के द्वंद्वों से विनिर्मुक्त जो अमूढ़ पुरुष है उसको अव्यय पद की प्राप्ति होती है। समझ में आया? ये मत समझना ये कह देने से कि बिना सद्गुणों के, बिना महात्मा हुए, बिना निवृत्ति हुए अव्यय पद की प्राप्ति हो गई। ये ढकोसला है जो लोग ऐसा बोलते हैं कि बिना महात्मा हुए, बिना सद्गुणों के, बिना की निवृत्ति हुए हैं, बिना दुर्गुणों की निवृत्ति हुए अव्यय पद की प्राप्ति हो गई। ये ढकोसला है। विनिवृत्त कामा कोई नहीं, निर्माण मोहा कोई नहीं, ऐसा कहने से काम नहीं चलता भाई। इसके लिए साधन की जरूरत होती है। ऐसा जो साधन भजन संपन्न होता है वो अमूढ़ होता है। गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। ठीक है, अमूढ़ माने ज्ञान के द्वारा उसके मोह की निवृत्ति हो जाती है। और जब अमूढ़ होता है तो अव्यय पद की प्राप्ति होती है। जिस अव्यय पद की प्राप्ति अमूढ़ होने पर होती है वो कौन है? किस सातवें आसमान रहता है भाई? किस कहाँ रहता है? किस पाताल लोक में रहता है? वो सृष्टि के किस आरंभ में रहता है? सृष्टि का कौन अंत होने पर क्या मिलता है अथवा किस वस्तु में मिलता है? बोले एनम अजम अव्ययम, अज अव्ययम। ठीक है भाई, वो अव्यय पद दूसरा कोई नहीं, तुम्हारी आत्मा का ही नाम अव्यय पद है, परंतु उसको प्राप्त करने की चेष्टा करो। समझ गए? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। ये 9वां अध्याय 11वां श्लोक। माम अव्यय अनुत्तमम परम भावम अजानंतो माम अव्ययम अनुत्तमम। ये भगवान का अव्यय भाव है। ठीक है, कहने का मतलब माने परमात्मा के लिए भी मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माम अज अव्ययम, माने परमात्मा के लिए भी अव्यय शब्द का प्रयोग और आत्मा के लिए भी अव्यय शब्द का प्रयोग है। ठीक है, अव्यय अव्यय दोनों एक। और अव्यय शब्द से बताया कि जहां आत्मा ब्रह्म भेद नहीं है, उस पद को जिसने जान लिया, कैसे? कथम सह पुरुषाः पार्थ कम घातयति हंति कम। दूसरी बात देखो, अच्छा पुरुष शब्द पर भी ध्यान देना।
ईशोवास्य उपनिषद का पाठ बहुत सारे लोग करते हैं, उसमें पुरुष दिया है, ईशावासो पुरुषः सोहमस्मि। ईशावासो पुरुषः सोहमस्मि। यहाँ पुरुष शब्द किसके लिए? परमात्मा के लिए। ये हमने जो बोला ये मंत्र ईशावास्य उपनिषद में है। यहाँ पुरुष शब्द किसके लिए? परमात्मा के लिए है कि जीव के लिए? साफ साफ परमात्मा के लिए, भूलना नहीं है। ईशा वशो पुरुषः सोहमस्मि। ये आदित्य मंडल में सूर्य मंडलोपाधिक परमात्मा है, वो भी वही है। और सूर्य मंडल की उपाधि से बैठा हुआ है, वही अंतःकरण की उपाधि से बैठा हुआ है। जहां यह ना व्यकृते शाद सवितुर्वरेण्यम भर्गः, ठीक है, जो सूर्य मंडल में विराजमान भर्ग है वही हमारे बुद्धि मंडल का प्रेरक है। वहां परमात्मा दूसरा सो नहीं है। जो इलेक्ट्रिक से एसी चला रहा है, पंखा चला रहा है, बल्ब में बल्ब की रोशनी दे रहा है, बिजली एक ही है। तो सब समझ में आया? विद्युत एक ही है ना, प्रज्वलित होने वाली विद्युत। तो यहाँ पुरुषा शब्द किसके लिए? पूर्णात्वात् पुरुषा, पूर्णत्वात् पुरुषा, जो परिपूर्ण है वो पुरुष। अच्छा, वो मंत्र भी बता देते हैं। मंत्र भी आपने सुना होगा, वेदाहम तमम वेदा मेतम पुरुषम महांतम पुरुष। मतलब पुरुषा माने पुरस्कार, मनुष्य नहीं। मनुष्य के लिए पुरुष शब्द नहीं है, परमात्मा के लिए पुरुष शब्द है। समझे? कथम सह पुरुषा पार्थ। और यहाँ वहां जो जाना है उसके लिए पुरुष शब्द है, ठीक है। और यहाँ जो जाने वाला है, यहाँ जो जानने वाला है, उसके लिए पुरुष शब्द है। अगर उपनिषद में एक वाक्यता नहीं करेंगे तो गीता, रामायण, महाभारत का कोई अर्थ समझ में नहीं आएगा भाई। उपनिषद में उपनिषद से एक वाक्यता नहीं करोगे तो कुछ भी समझ नहीं पाओगे। सब ऐसे ही पढ़ते रहना, ऐसे ही दूसरों के इस्कॉन की गीता और फलानी गीता और क्या है, एक गीता हमने देखा यथार्थ गीता, पता नहीं क्या गीता, पढ़ते रहो ऐसे ही। अगर उपनिषद में एक वाक्यता नहीं करो तो गीता, रामायण, महाभारत कोई अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो इसको वेदांत से मिला करके देखो भाई। जो पुरुष शब्द को वहां ज्ञान का विषय बताया हुआ, वही पुरुष यहाँ ज्ञाता के रूप में वर्णन किया गया है। कथम सा पुरुषा पार्थ कम घातयति यान्तिकम। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या? अच्छा भाई, जो आत्मज्ञानी है वो हनन से और घातन से परे हो गया, न मारता है, न मरता है, न मरवाता है। अब न कोई कारण, न कोई वासना, न विद्या। अविद्या हो तो कथम जो है ना, विद्या भी नहीं रही, अविद्या की निवृत्ति हो। तो भाई ज्ञानी पुरुष के लिए ये बताना बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन जो अज्ञानी पुरुष है, उस आत्मा को नहीं जानते, उनके लिए तो मृत्यु बड़ी कष्टकारक थी, ठीक है। अज्ञानी पुरुष भी जो मृत्यु से नहीं, मृत्यु के भय से दुखी होते हैं। मृत्यु से दुखी होना दूसरी चीज है, मृत्यु के भय से दुखी होना दूसरी चीज है, ठीक है। रास्ते में चलते चलते कभी हम देखते हैं कुछ भी, अब मान लो कोई कुछ आ गई, कोई डॉग आ गया, कुत्ता आ गया, अब तुम वो सामने आ गया, तुमने जो है डंडा उठाया मारने के लिए, और वो जमीन पे लेट गया, कभी कभी लेट जाता है ना, तो उसको क्या हुआ? डंडे का डर नहीं है, डंडे के डर से वो धरती में लौटने लगा। वो इसलिए मृत्यु के डर से नहीं लौटा, वो डंडे के डर से, देखा नहीं, लेटने गया। मतलब मृत्यु के डर के कल्पना कर रहा। इसी तरीके तुम भी मृत्यु के डर की कल्पना करके रो रहे हो, डर रहे हो। समझ में आ गया? आगे क्या है? हम ये बोल रहे हैं भय की वृत्ति तो सब में समान। भय देखो सब में होता है। भय की वृत्ति है अंतःकरण की, वो सब में समान होती है। जो भय की वृत्ति जो है क्या बोलते हैं अभी जो बताया था, श्वान में है, मतलब कुत्ते में है, वही भय की वृत्ति मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर। तो क्या फर्क हुआ? मैं भी खड़ा हो गया है, कुत्ता भी खड़ा हो गया। समझ में आ गया? तो कहने को अब होता क्या है कि अगर मृत्यु होने के 1 सेकंड पहले भी कोई मृत्यु से दुखी हो रहा है तो मृत्यु का भय है, मृत्यु नहीं है उसको। समझ में आ गए? मतलब मृत्यु काला मृत्यवच्छदेन, मतलब मृत्यु का भय नहीं होता। जिस काल में मृत्यु होती है उस काल में भय नहीं होता। तब तो ये भय बिल्कुल बेकार आ गया है ना हमारे ऊपर। हम मौत से डरते हैं, क्यों? मोह से डरते हैं, ममता से डरते हैं, डरते ही नहीं डरते। हम वहां पर रहते थे, क्या बोलते हैं, खलासी लाइन में मैगजीन घाट के पास हमारा मकान था। तो वहां से अक्सर आप मेन रोड से, अभी अब वीआईपी रोड है, वो वीआईपी रोड के पास हम लोग बैठते, तो हर एक 5-10 मिनट में एक मुर्दा वहां से निकलता था, क्योंकि वहां पर अभी भी है वो घाट, ठीक है।
भैरव घाट। जैसे अब उसमें क्या, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, आप सुनते रहोगे ऐसे ही। लेकिन ये जो मृत्यु का भय समाया हुआ है मन में, वो बड़ा बहुत बेकार है। अब देखो ना, सब होता क्या है, अब जाते तो बहुत लोग हैं, राम नाम बहुत लोग देखते हैं, लेकिन क्या है, हमें दुख नहीं होता, हम बैठे रहते हैं, हम लोग खेलते रहते हैं, कोई होगा मर गया होगा। लेकिन हो दुख कब होता है, जब अपने मरने, अपने किसी जानने वाले का मरने का होता है, तब दुख होती है। ठीक है, तो इसका मतलब भय या रूप वृत्ति है। मृत्यु को तुमने कभी देखा ही नहीं किसी ने आज तक। अतः अच्छा भाई, जो ज्ञानी हो उसकी तो मृत्यु नहीं और मृत्यु का भय भी नहीं हो, लेकिन जो अज्ञानी उसको तो मृत्यु का भय होना चाहिए। बोले अज्ञानी भी मर करके शरीर छूट जाने से बिल्कुल नष्ट हो जाता हो, सो बात नहीं, क्योंकि अज्ञानी की गति का वर्णन है आगे श्लोक में। अज्ञानी की गति का वर्णन है, ज्ञानी की गति का वर्णन नहीं। समझ में है? आगे चलकर देहात्मवादी, जो देहात्मवादी की दृष्टि से भी बात बताई कि दुख नहीं करना चाहिए। क्यों? दूसरे अध्याय का आगे हम बताएंगे। 25वां श्लोक क्या है? अथ चयनम नित्य जातम नित्यम व मनसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवम सोचतम हर्षि। कहने का मतलब, तू अपने को देह मानते हो तब भी मजबूर होकर जाना पड़ेगा सब जगह। अगर आपको देह मानते हो तो भी मजबूर होकर आपको शोक मतलब जाना पड़ेगा क्या नहीं, लघु शंका दीर्घ शंका के लिए। ठीक है, गंदी जगह, अब गंगा स्नान करने के लिए भी जाना पड़ेगा, तीर्थ यात्रा करने के लिए भी जाना पड़ेगा, सिनेमा देखने भी जाते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते हो, है मजबूर होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, कहने वाला हर जगह जाना पड़ेगा। तो कहने मतलब इसी प्रकार यदि अपने को तुम देह मानते हो तो देह का मरना तो मजबूरी है। ये बात अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन से मृतम, कह लो इस श्लोक में आगे साफ बात कही गई। 25 में हमने बताया वो देहात्मवादी की दृष्टि से, देह की दृष्टि से है, और ये परलोक में गमनागमन करने वाला शून्य शरीर विशिष्ट आत्मा, इसकी दृष्टि से। अगला श्लोक क्या है? वांसांस जीर्णानि यथा विहाय। ये जो आत्मज्ञानोपनिषद, ये पुनर्जन्मोपनिषद है। पुनर्जन्मोपनिषद है कि अगर तुम अपने को देह नहीं मानते हो, ब्रह्मज्ञानी भी तुमने अपने को नहीं मानाया, ठीक है, और ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया, अपने को देह नहीं मानते, अपने को जीव मानते हो, तो जीव मानने पर मृत्यु की स्थिति है। तो क्या बताते? वांसांस जीर्णानि यथा विहाय। जब आप अपने को जीव मानते हो तो उसके लिए श्लोक है, बड़े मजे की बात है। मरना तो खुशी की बात है। ये वीर लोग जो मरते हैं युद्ध भूमि में, मरते थे, वो जानकार थे, उनका तो ये विश्वास था। क्या उनका ये विश्वास था? ये जो युद्ध में मरते हैं उनको ये विश्वास दिलाया गया था कि जो युद्ध में मरते हैं वो सूर्य मंडल का भेदन करके मुक्त हो जाता है? द्वाविमो पुरुषो लोके सूर्य मंडल अभेदिनो हो। समझ में आया? परिव्रांग योग युक्त शरणे चाभिमुखो हता, मतलब सामने युद्ध भूमि में मरे, सूर्य मंडल का भेद करके जाए। देखो ना, मारते मारते मरते हैं ना वीर पुरुष। अच्छा ऐसा समझ लो, ऐसा आत्मा है जो इस शरीर को छोड़ करके नरक स्वर्ग में जाता है। अब समय आ गया है कि ये भी बताने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लोगों की समझ में ये आत्मा भी नहीं आती कि देह के अतिरिक्त जो एक देह से दूसरे देह को प्राप्त करती है। आजकल ब्रह्म मान लेना बड़ा आसान है, अपने को देह मान लेना भी बड़ा आसान है भाई, क्योंकि भौतिकवादी जो हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, देहवाद का समर्थन करते हैं। डॉक्टर, साइंस, ये सब भोगवादी, भेदवादी, अर्थवादी, आधे से ज्यादा तो यही दुनिया में है। सब देह ही सब कुछ है, जानते हैं। इनके बीच कुछ तो देह मान करके जीव शब्द का विचार नहीं करते भाई, और कुछ अपने को ब्रह्म मान करके जीव शब्द का ठीक ठीक विचार नहीं करते। ये बात कठोपनिषद में बताई गई है। अपने ज्यादातर लोग अपने को शरीर मानकर विचार करते हैं, और बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो अपने को जीव मान के विचार करना चाहिए ना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने को ब्रह्म मान के विचार करते हैं, सोचते हैं हम ब्रह्म हैं। और कठोपनिषद में बात बताई गई है। उपनिषद का नाम इसलिए लेता हूं मैं कि उपनिषद के नाम से बात कहेंगे तो जो लोग वेद वेदांत पर श्रद्धा करने वाले, उनकी वृत्ति भाई थोड़ा उधर जाएगी। जो शरीर छूटने के बाद आत्मा का अस्तित्व ही नहीं मानता है, उसके लिए कठोपनिषद में इकट्ठी बहुत सारी उनको वो किया, क्या बोले, बहुत सारी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है कठोपनिषद में। जो आत्मा का अस्तित्व नहीं मानता, क्या बोला? अविद्याया मंत्रे, अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणः पर्यन्ति मूढ़ा अंधनेव नीयमाना यथा अंधा।
कठोपनिषद 1-2-5, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, माना अविद्या के अंदर बरत रहे हैं, अंधेरे में है, अभी तुम्हारी अकल अंधेरे में है। ये हुई ना, ये किसी सदगुरु से शास्त्र सीख करके धीर नहीं हुए, स्वयं धीर हैं। पंडितम मन्यमाना, है तो मूर्ख और समझते हैं पंडित, समझ गए हैं। दंद्रम्यमाणा पर्यंती मूढ़ा, इधर उधर भटक रहे हैं। कैसे कैसे भटक रहे हैं? अंधे नैव नियमाना यथा अंधा, अंधे के पीछे अंधा। ये बात तुम कैसे कह रहे हो? ये बात पुनर्जन्म न मानने के लिए वालों के लिए बोले, ऐसे कह रहे हैं। उसके बाद अगला मंत्र उन्होंने बोला, अगला मंत्र कठोर में क्या? नासम परायः प्रतिभाति बालम प्रमादंतम वित्तमोहेन मूढ़म अयम लोके नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्माशा पुनर्शम अपापद्धते में। कठोपनिषद 1-2-6 यमराज भगवान कह रहे हैं, मृत्यु भगवान बोल रहे हैं क्या? ना संपराया प्रतिभाति बालम, जो बालक है, मूर्ख है, उसको ये बात मालूम नहीं पड़ती कि शरीर मरने के बाद जीवन रहता है। संपराय मतलब परलोक, शरीर छूट जाने के बाद जीव का अस्तित्व, ये तो मूर्ख को मालूम नहीं पड़ता। प्रमादंतम, जो प्रमादी है, कभी खोज नहीं करता, उसको भी नहीं मालूम पड़ता। तीसरी बात बड़ी विचित्र उपनिषद में लिखी है, वित्त मोहेन मूढ़म। इसको सुना दो, डरते लोग। संपराय ना वित्त मोहेन, धन के मोह में मूढ़ हो गया है, उसको भी समझ में नहीं आती। संपराय ना प्रतिभाति, जो धन फल के मोह से मूढ़ हो गया, उसको संपराय मतलब मरने के बाद जीव गति होती, भासती ही नहीं। 3 बात हो गई, एक तो बालक मूर्ख, ठीक है, और दूसरे प्रमादंतम प्रमादी, खोज न करने, और तीसरे वित्त मोहेन मूढ़म, वित्त मोह से। अयम लोके नास्ति परम इति मानी, ठीक है, ना आत्मा है ना परलोक, ऐसा मानकर बैठा हुआ। तो यमराज ने कहा पुनः पुनर्वशम अपद्धते में, मतलब ऐसे लोग बार बार मर मर के हमारे पास आया करते हैं, ये पाप किया इसका दंड दो, ये पुण्य किया इसका फल दो। तो ऐसे परलोक को नहीं मानता, वही जन्म मृत्यु के फंदे में फंसता है। एक बात यहां ध्यान में रखो, वेदांत व्यर्थ हो जाएगा अगर अविद्यावान का भी जन्म, अविद्यावान का भी अगर जन्म मरण नहीं होगा, अगर अज्ञानी भी नरक में नहीं जाता है, स्वर्ग में जाता है, ब्रह्मलोक में जाता है, तो इसका मतलब विद्या ग्रंथ नाम की कोई चीज नहीं। अगर ऐसा हुए तो अविद्या ग्रंथि की निवृत्ति के लिए वेदांत का ज्ञान उपयोग कहाँ होगा? बिना ज्ञान हुए कोई जन्म मरण के बंधन से छूट नहीं सकता। समझ में आ गया? इसलिए ज्ञान की सफलता के लिए जन्म मरण रूप जो बंधन है उसको स्वीकार करके तब उसका अपवाद करना चाहिए। ऐसे ही कह दिया कि हम मानते हैं, नहीं जाओ, ना मानने कोई काम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम अगले वीडियो में इसके आगे, अभी ये श्लोक पूरा नहीं हुआ है, इस श्लोक को कंटिन्यू रखें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। ओम शांति शांति शांति।